वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले में लेक्चर नंबर 21 में एम्फेटिक सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। एम्फेटिक सेंटेंसेस का मतलब है ज़ोरदार फ़िक्रात, यानी एम्फेसाइज का मतलब है किसी चीज़ पर ज़ोर देना, यानी स्ट्रेस करना, इंसिस्ट करना। तो एम्फेसाइज से है एम्फेटिक यानी ज़ोरदार फ़िक्रात। ये वो फ़िक्रात हैं जिनमें किसी बात पर ज़ोर दिया जाए कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, या मैं ये काम लाज़मन करूँगा, या मैं ये काम वाक़यातन करूँगा, यानी हर सूरत में ये काम करके ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। यानी वो हमारा प्लान जो कि मुकम्मल तौर पर हतमी हो, कतई हो, यानी जिसमें हम तब्दीली ना करना चाहें, उस पर ज़ोर दें, तो उसके लिए एम्फेटिक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं इसके फार्मूला की तरफ। अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस को एम्फेटिक बनाना हो तो उसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू या डज़ इस्तेमाल होगा, उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, और एंड पर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि मैं YouTube पर रोज़ाना एक लेक्चर ज़रूर ही अपलोड करता हूँ, तो इसे हम कहेंगे आई डू अपलोड अ लेक्चर ऑन यूट्यूब एवरी डे। यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू आ गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है। इसी तरीके से वो तमाम क्लासों में ज़रूर शिरकत करती है। शी डज़ अटेंड ऑल द क्लासेस। उसके बाद इसके पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। जैसा कि उसने पार्टी के लिए ज़रूर नया लिबास ख़रीदा था। ही डिड बाय आ न्यू ड्रेस फॉर आ पार्टी। उसके बाद इसके फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम विल और शैल को कन्वर्ट कर देंगे, यानी जहाँ शैल आता था वहाँ विल आएगा, और जहाँ विल आता था वहाँ शैल आ जाएगा। जैसा कि वो तकरीरी मुकाबले में पहला इनाम ज़रूर हासिल करेगी। अब ज़रूर का लफ्ज़ आ गया। नॉर्मली तो शी के साथ विल आता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि ज़रूर का लफ्ज़ आ गया, इसलिए शी शैल गेट फर्स्ट प्राइज़ इन द स्पीच कंपटीशन। इसका दूसरा तरीका ये है कि विल और शैल को कन्वर्ट करने की बजाय अगर नेवर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, तो उससे भी ये एम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा। जैसा कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा, आई शैल नेवर डू इट अगेन। इसके बाद अब हम आते हैं इसके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि हुक्मिया फ़िक्रात, यानी जिसमें किसी काम के करने का कहा जाए। जैसा कि गो टू स्कूल यानी स्कूल जाओ, प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेलो, से प्रेयर नमाज़ पढ़ो। इस तरह से ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि फ़र्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर इस पर ज़ोर देना हो तो फ़िक्रे के शुरू में डू आ जाता है। जैसा कि अगर हमने कहना हो सच बोलो तो हम कहेंगे स्पीक द ट्रूथ, और अगर हमने कहना हो लाजमन सच बोलो या ज़रूर सच बोलो तो हम कहेंगे डू स्पीक द ट्रूथ, यानी फ़िक्रे के शुरू में डू इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अगर हमने सब्जेक्ट को प्रेफर करना हो, तरजीह देनी हो कि उसके बगैर ये काम मुमकिन ही नहीं था, तो तब भी ये एम्फेटिक सेंटेंस ही होगा। जैसा कि मैंने ही आपकी मदद की थी, यानी ये मैं ही था कि जिसने आपकी मदद की थी। इसका मतलब है कि कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता था। तो इसे हम इट से शुरू करते हैं। इट वॉज आई, यानी ये मैं ही था, हु हेल्प्ड यू, जिसने आपकी मदद की थी। इसके अलावा अगर हम फ़िक्रे में कोई ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें, जैसा कि एड्यू, इसका मतलब होता है अलविदा यानी गुड बाय, तो यहाँ से भी ये एम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा। यानी इसका मतलब है कि फ़िक्रे पर ज़ोर दिया जा रहा है, एक कहने वाला अपनी बात को ज़ोर देकर बयान कर रहा है। एड्यू यानी अलविदा, आई लव माई कंट्री, मुझे अपने मुल्क से प्यार है। यानी एक शख्स जो कि ओवरसीज़ है, किसी दूसरे मुल्क में है, जब वो वापस जाने लगता है तो वो कहता है कि अलविदा, मुझे अपने वतन से प्यार है। एड्यू का लफ्ज़ बोलकर उसने इस सेंटेंस को एम्फेटिक बना दिया है। या इसके अलावा कोई अगर कहे लिसन, यानी मेरी बात को गौर से सुनो, तो ये भी फ़िक्रे को एम्फेटिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि लिसन, मेरी बात गौर से सुनो, डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से अंजाम दो। उसके बाद मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से भी सेंटेंस एम्फेटिक बन जाता है। यानी अगर हमने किसी फ़र्ज़ का जिक्र करना हो, यानी हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो हम शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यानी वी शुड से प्रेयर, हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स।
यानी अगर फ़िक्रे में चाहिए का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो अमूमन शुड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए कि हमें ज़रूर सच बोलना चाहिए, हमें ज़रूर बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, तो उसके लिए मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जैसा कि आपको अपने बड़ों की इताअत ज़रूर करनी चाहिए, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स। इसी तरीके से आपको ज़रूर सच बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। आपको ज़रूर बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसके बाद अगर हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को तरजीह देना चाहें, प्रेफर करना चाहें, तो उसके लिए भी हम एम्फेटिक सेंटेंस ही यूज़ करते हैं। जैसा कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो एक अच्छी सोहबत है। व्हाट आई नीड, यानी जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, इज़ अ गुड कंपनी, वो एक अच्छी सोहबत है। इसी तरीके से व्हाट आई डिज़ायर, जिसकी मुझे ख्वाहिश है, इज़ आ गुड बुक, वो एक अच्छी किताब है। इस तरह से भी एम्फेटिक सेंटेंस बनता है। उसके बाद कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें हम फ़िक्रे के अंदर अगर यूज़ करें तो वो फ़िक्रा एम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है। जैसा कि इंडीड, इसका मतलब है बिलाशुबा। इंडीड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, बिलाशुबा मैं अपने इम्तहानात की तैयारी कर रहा हूँ। इसके अलावा एम्फेटिकली यानी लाजमन, वाक़तन, सर्टनली, यकीनन, ट्रूली, दर हकीकत या सचमुच, कैटेगोरिकली, इसका भी यही मतलब है कि हतमी तौर पर। उसके बाद हाईली रिकमेंड, यानी आई हाईली रिकमेंड दिस बुक फॉर योर प्रेपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स। उसके बाद है अटरली, डीपली, इनफैक्ट, ये भी एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है कम वट में या वट एवर में हैपन। इन दोनों का मतलब है कुछ भी हो जाए। जैसा कि कम वट में आई शैल विज़िट म्यूज़ियम, चाहे कुछ भी हो मैं ज़रूर म्यूज़ियम जाऊँगा। या वट एवर में हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए, आई शैल वॉच द मैच, मैं मैच ज़रूर देखूंगा। उसके बाद वुड लाइक भी एम्फेटिक सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वुड लाइक का मतलब है मैं तो यही काम करूंगा। जैसा कि आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं तो क्रिकेट ही खेलूँगा। आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, मैं तो ज़रूर पिज़्ज़ा ही खाऊँगा। यानी ये अल्फाज इस्तेमाल करने से भी एक सेंटेंस एम्फेटिक सेंटेंस यानी ज़ोरदार फ़िक्रा बन जाता है। यहाँ पर यह लेक्चर कंप्लीट हुआ। दीगर तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।